Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्पीड के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि स्पीड एक ऐसा टर्म है जो बताता है किसी मूविंग बॉडी के बारे में कि वो फास्टली मूव कर रही है या फिर वो स्लोली मूव कर रही है। अब स्पीड से हमें उसके मोशन का तो पता चल जाता है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है इसका पता नहीं चलता। यानी हमारा जो व्हीकल है वो एग्जैक्टली किस पोजीशन पर है ये नहीं पता चलता। ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, किसी का कुछ पता नहीं चलता। तो उसके लिए हमें एक और टर्म की जरूरत होगी जो हमें स्पीड तो बताए ही साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी बताए किसी भी मूविंग बॉडी की। तो वो कौन सी टर्म है? वेलोसिटी। तो आज हम लोग वेलोसिटी को पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि डेली अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो स्पीड के जैसा ही है, लेकिन हम इसमें क्या और ऐड कर देते हैं, डायरेक्शन भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन देखेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, बिल्कुल सेम ऐसा ही था जैसे हमने स्पीड को डिफाइन किया था, बट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है किसी भी बॉडी के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, उसी को ही हम वेलोसिटी कहते हैं। तो फॉर्मूला भी ऐसे ही बन जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। अब प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि डिस्टेंस ट्रेवल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी अगर डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, अगर कोई भी बॉडी है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रही है, तो ये जो पाथ वो कवर करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम डायरेक्शन भी मेंशन कर देते हैं तब हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो यहां पर भी तो हम वही बोल रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन, पाथ के साथ साथ हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड हो जाएगा, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, वेलोसिटी का सिंबल होता है v, जैसा कि स्पीड का भी था। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट सिंबल s, और टाइम का होता है t। तो फॉर्मूला हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए v इज इक्वल्स टू s बाई टी, s फॉर डिस्टेंस और t फॉर टाइम और वेलोसिटी v फॉर वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूले से हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। अब किस यूनिट में करेंगे? यूनिट भी तो आएगी कुछ। तो डिस्टेंस की यानी डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग बोल रहे हैं, डिस्टेंस किसी गिवन डायरेक्शन में, उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, हम लोग मीटर में निकालते हैं। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। अब जैसे डिस्टेंस को यानी डिस्प्लेसमेंट जो हम बोल रहे हैं उसको हम लोग किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, मीटर में भी मेजर करते हैं और सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं। अगर छोटा है तो सेंटीमीटर में, और बड़ी डिस्टेंस है तो हम उसको किलोमीटर में करते हैं। ऐसे ही टाइम को सेकेंड में भी करते हैं। ठीक है, मिनट में भी करते हैं और सेकेंड में भी, और आर में भी करते हैं, आर बड़ी यूनिट हो जाएगी। तो ऐसे ही यहां से वेलोसिटी की भी यूनिट कई सारी हो जाएंगी, मीटर पर सेकेंड ही नहीं। अगर हम बड़ी यूनिट की बात करेंगे तो किलोमीटर पर आर भी हो सकती है, और छोटी यूनिट की बात करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हो सकती है। ठीक है, तो कई सारे यूनिट हो जाएंगे, जैसी गिवन होगी न्यूमेरिकल में उसी के अकॉर्डिंग हमें लगाकर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस देखें कि स्पीड में और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, तो स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिफरेंस अगर हम देखें तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है, यानी साइज मैटर करता है, डायरेक्शन नहीं दी होती, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन वेलोसिटी जो है, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जब हम बोलेंगे ना तो वो कैसी क्वांटिटी है? वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ में डायरेक्शन भी दी होती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही दिए हुए हैं। कैसे दिया हुआ है? फॉर्मूले में ही हमें दिखा। डिस्प्लेसमेंट क्या है?
डिस्टेंस ट्रेवल यानी वो जो मैग्नीट्यूड है, साइज जो हम लोग मेजर करेंगे, प्लस डायरेक्शन। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, इसका मतलब वेलोसिटी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का भी मेंशन हुआ है, इसीलिए तो हम लोग ये टर्म निकाल कर लाए हैं, वरना तो स्पीड से ही रहने देते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल हम देखें, कोई भी बॉडी है, अगर उसकी स्पीड को हम लोग कहेंगे तो लेट्स से 25 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, लेकिन अगर वेलोसिटी हमें बतानी होगी तो 25 किलोमीटर पर आवर, लेकिन किसी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ईस्ट बोल सकते हैं, वेस्ट बोल सकते हैं, और राइट हैंड साइड बोल सकते हैं, फॉरवर्ड बोल सकते हैं, यानी कुछ भी हमें डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, वेलोसिटी। ठीक है, और खाली अगर ये ही दिया हुआ हो टर्म तो हम लोग उसको कहेंगे स्पीड। अब जैसे फॉर्मूला क्या आया था, v इज इक्वल्स टू एस बाई टी, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा v इंटू टी। तो इन्हीं को रीअरेंज करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी भी हम लोग बोलते हैं उसको, उसकी। तो प्रीवियसली हम लोग मोशन पढ़े थे, जिसमें हमने दो तरह का मोशन बताया था, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते थे या कांस्टेंट कहते थे। और अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम उसको नॉन यूनिफॉर्म कहते थे। तो ऐसे ही यहाँ वेलोसिटी के लिए है, अगर कोई भी बॉडी, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है एंड कवर्स equal distance in equal interval of time, then the velocity will say uniform velocity और constant velocity। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर एक कार है, पॉइंट ए से चलना शुरू किया, पॉइंट बी तक वो चली, 1 घंटे में वो चलती है 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में वो चलती है, आर में वो 40 किलोमीटर चल रही है, तीसरे आर में वो 60 किलोमीटर चल रही है, चौथे आवर में वो 80 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, तो आप देखो, जैसे ही यहाँ 1 घंटा हुआ 20 किलोमीटर चली, अगले 1 घंटे में जैसे ही अगला घंटा हुआ फिर 20 किलोमीटर चली। ठीक है, तभी 20 और 20 40 हुए। अगले फिर 1 घंटे में, ठीक है, वो कितना चली, फिर 20 किलोमीटर चली, तभी 40 में 20 ऐड होकर 60 आया, है ना। ऐसे ही यहाँ और 1 घंटा ऐड हो जाता है तो और 20 मिनट ऐड हो जाते हैं, 60 में 20 ऐड हुए तभी, तो हर बार 20 ऐड हो रहे हैं, यहाँ 1 आवर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये कैसी स्पीड हुई, ये यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी, अभी तो हम वेलोसिटी कहेंगे, है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई। ठीक है, इनमें जो ग्राफ आता है ना, वो अगर हम डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते तो जैसे कि यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर है, अगले घंटे में वो 10 किलोमीटर हो जाती और अगले में वो 100 किलोमीटर हो जाती। तो जो सीक्वेंस में कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ आवर में, तब हम उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और उसका जो ग्राफ होता है वो एक कर्व लाइन हो सकता है। ठीक है, या फिर इस तरह से भी उल्टा कर्व भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो स्पीड और वेलोसिटी हम लोगों ने अभी पढ़ी है। हमने क्या बताया था कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का ही अंतर होता है। अगर डायरेक्शन मेंशन है मैग्नीट्यूड के साथ तब हम उसको वेलोसिटी कहेंगे, मेंशन नहीं है तब हम उसको स्पीड कहेंगे। तो बस इतनी ही बात है दोनों में। लेकिन ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का अंतर होता है, ऐसा नहीं होता, मैग्नीट्यूड का भी अंतर होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर हमने कहा 30 किलोमीटर पर आवर कोई भी कार रन कर रही है, इसका मतलब ये उसकी स्पीड है। और अगर हमने कहा कि वो ईस्ट में रन कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये उसकी वेलोसिटी है। मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऐड करा दिया है। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो मेजरमेंट आया है वो दोनों का ही सेम है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड हमेशा सेम नहीं होता है।
ठीक है, अब कैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज करो एक बॉय है, ये एक बॉय है जो अपने घर से अपनी शॉप पर जा रहा है। तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर, और ये इसको कितना टाइम लगता है वहां तक जाने में, 50 सेकेंड। यानी कि ये बॉय 50 सेकेंड में 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर करके अपनी शॉप पर पहुंच जाता है। ठीक है, और शॉप है ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब अगर हमें इसकी स्पीड और वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, फॉर्मूला लगा लिया है। अब इससे हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे। डिस्टेंस इसने कवर की है 100 मीटर अपॉन टाइम कितना लगा है इसको, 50 सेकेंड। डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गई। अगर कोई कहे वेलोसिटी निकाल दो, चलिए वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100, इतना ही तो डिस्प्लेस हुआ है वो, मीटर अपॉन 50 सेकेंड। डिवाइड करेंगे, लेकिन यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, ईस्ट, क्योंकि हमें डायरेक्शन मेंशन करनी है। तो 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कहां पर, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है वो, ये वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अभी तो ये सेम आ गए, मैग्नीट्यूड का या मेजरमेंट तो दोनों का ही सेम आ गया है ना। लेकिन अगर ये बॉय वापस भी आता है, ठीक है, अगर हमसे कहा जाए कि जैसे ये गया था ना शॉप पर, ऐसे ही वापस भी आया है, तब उसकी स्पीड और वेलोसिटी मेजर करो, तो हम लोग स्पीड अगर निकालेंगे तो स्पीड एवरेज निकालनी होगी। एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। भाई ये जाने का भी हम लोग डिस्टेंस लेंगे और आने का भी डिस्टेंस लेंगे, तो कितनी हो जाएगी, अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूले में लगा दें तो मीटर कितना हो जाएगा, 200 मीटर। ठीक है, अब ये बॉय वापस ही आ गया है, जिस पॉइंट पर गया था ना, यहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, और पहले केस में ये फाइनल पॉइंट था। लेकिन इस बार हमने फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक कर दिया है, घर पर ही आ गया है वो वापस। तो उसका जो स्पीड में जो डिस्टेंस हम लोग लिखने वाले हैं वो तो टोटल ही लिखेंगे, जितना जाने का जितना आने का। टाइम भी हम लोग ऐड कर लेंगे, टाइम दोनों ही लगे ना, जाते वक्त में 50 सेकेंड, आते वक्त में 50 सेकेंड, कितना हो गया, 100 सेकेंड। डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। ठीक है, वेलोसिटी अगर हम देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, आपको अगर फॉर्मूला याद हो या डेफिनेशन याद हो तो क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। यहाँ कौन सी शॉर्टेस्ट पाथ है, नहीं है ना, जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है। और टाइम कितना है, यहाँ पर टाइम आ जाएगा 100, तो आंसर होगा 0। ठीक है, क्योंकि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन कुछ आएगा नहीं। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट आया है, जैसे आपने समझा होगा पहले कि अगर कोई भी पॉइंट जहां से शुरू हो और वहीं पर आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी यही है। ऐसे हम लोगों ने यहाँ देखकर इसकी वैल्यू रखी 0 और वेलोसिटी की वैल्यू आई हमारी 0। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ से कि एक केस में अगर स्ट्रेट ही चल रही हो बॉडी, अगर ये बॉय स्ट्रेट ही चल रहा था, उस वक्त में मैग्नीट्यूड चाहे वो किसका, स्पीड का हो या फिर वेलोसिटी का हो, सिमिलर था। लेकिन हमने अब इसको वापस कर दिया है। ठीक है, इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो गया है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो गई है। तो यहाँ पर इस केस में वेलोसिटी की वैल्यू जो आई है और स्पीड की जो वैल्यू आई है वो सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो हर केस में मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता है, स्पीड का और वेलोसिटी का चेंज भी हो जाता है मैग्नीट्यूड। ये जो वैल्यू आती है, मेजरमेंट जो साइज का हम लोग लेते हैं वो हमेशा एक नहीं होगा, अगर केस चेंज कर दिए तो बदल जाएगा। इसका मतलब अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है बॉडी
तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा स्पीड का और वेलोसिटी का। अगर नहीं चल रही है तो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता है, ठीक है। और डायरेक्शन की तो हम बात सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी में ही करते हैं। अब एक और टर्म हम लोग देख लेते हैं, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो वो क्या होता है एक्चुअल में, अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, मतलब बीच का हम लोग लेते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी और फाइनल वेलोसिटी जो होगी उनका मीन निकाल लेते हैं। मीन मीडियम मोड आप लोग पढ़ रहे होंगे अभी, तो मीन कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो फॉर्मूला देख लेंगे हम लोग। एवरेज वेलोसिटी को हम सिंबलाइज करते हैं वी बार से, ऊपर बार लगाते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी ध्यान रखना, क्योंकि आगे इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी तो हमें सिंबल्स याद रखने होंगे, इनके थ्रू हम लोग उनको डेराइव करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है u, ठीक है, स्मॉल u। फाइनल वेलोसिटी का v और अपॉन 2। तो ये है फॉर्मूला, हो जाएगा। कैलकुलेट करने के लिए हमें अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी, अगर न्यूमेरिकल देखें तो अब एक बस है, covers a distance of 250 kilometer from Delhi to Jaipur towards west in 5 hour in morning। बस है, दिल्ली टू जयपुर से जाना है, डिस्टेंस कितनी है 250 किलोमीटर, टाइम कितना लेती है वो जाने में 5 hours, एंड रिटर्न टू दिल्ली इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर इन द सेम टाइम 5 hours। कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। अब ये जाती तो है, दिल्ली टू जयपुर जा रही है, इतना कुछ कवर भी कर रही है, लेकिन इवनिंग में उसे वापस भी आना होता है, ठीक है। तो वापस भी आ जाती है, वापस आएगी तो भी 250 किलोमीटर कितने टाइम में, 5 hour में वो कवर करेगी। हमें निकालना होगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। लिख लेते हैं तो फॉर्मूला, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, स्पीड की बात करें डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो और जितना उसे टाइम लगा वो डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो, ठीक है। हम लोग उसको कर लेंगे सॉल्व। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 250 प्लस 250 अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना हुआ, 5 hour प्लस 5 hour, तो हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 10। तो कितना हुआ, 50 मीटर किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि किलोमीटर में है तो हमें ये वैल्यू भी देखनी पड़ेगी आर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आर। अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाले, एवरेज वेलोसिटी, तो अगर सिंपल हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसी की तरह ही वो बन जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यहां मेंट और लिख लेते हैं, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब ये बॉडी यहां से शुरू हुई थी, यहां तक गई थी, तब तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती, 250, लेकिन रिटर्न होकर उसी पॉइंट पर आ गई है, दिल्ली पर ही आ गई है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हम कैसे मेजर करते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो तो एक ही है, दिल्ली वापस भी तो आ गई है, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गई। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0, और टाइम कितना हुआ, 5 + 5, तो 0/10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका स्पीड, एवरेज स्पीड, और ये हो गई वेलोसिटी 0, क्योंकि उसी पॉइंट पर आ जाता है। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, ठीक है, ऐसे ही वेलोसिटी भी 0 हो सकती है, लेकिन स्पीड 0 नहीं होती है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।